रामायण में रावण, मेघनाथ, इन सब ने कौन सी विद्याएं सिद्ध करी थी? शस्त्र कहाँ से मिलते थे? वो सब ब्लैक मैजिक से। जो आज की तारीख में ब्रह्मास्त्र क्या है, मंत्रों की ताकत, शक्ति, अंगूठे के अंदर वो आपके शत्रु की फोटो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने खुद देखा। फिर बदनाम क्यों है? बदनाम इसलिए है क्योंकि आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान और हम, जिसे काला जादू कहते हैं, ये होता भी है। बाकी ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक अलग चीज़ है, उनसे दूर हो जाए। कोई कर रहा है तो कट जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, किसी की कुंडली ये बता सकती है कि इसके ऊपर जीवन में तंत्र होगा? 100% तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि किसी अच्छे भले आदमी को जमीन पे गिरा दे। मारण, मोहन, अपनी गर्लफ्रेंड वापस पाने के तरीके, ये सब क्या इसका तरीका है क्या? ये बिल्कुल वशीकरण, मारण प्रयोग, ये सब है, जी लेकिन टोटल गलत है। जो कर रहा है और जो करा रहा है, जी, अंत खराब। ये माना जाता है झाड़ फूक ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की विद्याएं हैं, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोग भी इसमें पढ़े हुए? बंगला मुखी का प्रयोग सबसे ज्यादा कब होता है? किस टाइम पे? इलेक्शंस के टाइम। अच्छा, सबसे ज्यादा ताकतवर तंत्र आपको कौन सा लगा? कामाख्या देवी का, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है और उधर इस लेवल का तंत्र होता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का पॉडकास्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इससे पहले कुछ पॉडकास्ट मैंने किए जिसमें हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, जिसमें हम तंत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वशीकरण होता है या नहीं होता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती। एक धड़ा आप व्यूअर्स में से ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं जी, ये कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। दूसरा धड़ा कहता है कि जी मेरे ऊपर तो हुआ है, मैं कैसे ना मानूं। तो दोनों तरीके की राय हैं, लेकिन एक अगर मैं कहूं कि पुख्ता तरीके से समझना हो चीज़ों को, तो आपको शास्त्रों को भी समझना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर तंत्र या ब्लैक मैजिक आ रहा है तो वो आ कहाँ से रहा है, क्या वो ऑथेंटिक जगह है और क्या ये सब होता है। तो एक एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट से जानना समझना पड़ेगा। मैं खगाल रहा था कि कौन से एक्सपर्ट से मैं पूछूं, किससे मैं बात करूं इस बारे में, तो मेरी नज़र गई मनीष अग्रवाल जी पे। मैंने इनकी कुछ रील्स देखी, मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी। मुझे लगा कि शायद बेहतर होगा कि इनसे बात की जाए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म की एक अच्छी नॉलेज है और जो स्पिरिचुअलिज्म को समझ लेगा, माँ कामाख्या को समझ लेगा, बगलामुखी माँ को समझ लेगा, या उनकी चीज़ों पर लगातार स्टडी कर रहा होगा, वो बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो मैंने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी को। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय माँ पहाड़ी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे और कुछ और पॉडकास्ट भी देखे, तो मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि आप बेहतर तरीके से मेरे एक सवाल का जवाब दे पाओगे, जो बहुत सरल सा सवाल है। यहीं से शुरू कर लेते हैं। जिसे काला जादू कहते हैं, जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, और इसके अलग अलग तरीके हम अलग अलग नामों से और अलग अलग सिद्धियों और तंत्रों से समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये होता भी है या ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने की स्कीम चिपकाई जाती है? ये अभी का नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। होता है। 100% होता है। चलिए आप ही से पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल सर, प्लीज़। रामायण में रावण, मेघनाथ, इन सब ने कौन सी विद्याएं सिद्ध करी हुई थी? शस्त्र कहाँ से मिलते थे? वो जो आंख बंद करके शस्त्र हाथ में आ जाते थे। वो भी छोड़िए, वो काली जी की या जो अपने करते थे पूजा पाठ देवी की, अज्ञात अस्त्र जो आते थे जी, वो सब वही है। वो सब ब्लैक मैजिक से। जो आज की तारीख में कलयुग में ब्रह्मास्त्र क्या है बताइए? आज के टाइम में तो ब्रह्मास्त्र है ही नहीं, आई थिंक। है कलयुग में। कलयुग चारों युगों में सबसे अच्छा युग है और कलयुग में सबसे स्ट्रांग ब्रह्मास्त्र है, जो उस समय भी नहीं था। अच्छा शास्त्र का नियम है, कलयुग में ब्रह्मास्त्र मंत्रों को बोला गया है। अच्छा, मंत्रों की ताकत ब्रह्मास्त्र है कलयुग में, और उस समय वो एक्चुअल ब्रह्मास्त्र होते थे। और ये विद्या 100% है, लेकिन डिपेंड करता है, आजकल इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका भाग्य है, जो आपका भाग्य है, जो आप लेके जन्मे हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप इज जस्ट,
इट इज़ अ फोटोकॉपी ऑफ अ सोलर सिस्टम एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो जो आपके ग्रह नक्षत्र उस समय बने हैं वो आपका 5th हाउस लेके दिया है, यानी पिछला जन्म। उसके अंदर आपके प्रारब्ध जो लिखे हैं कि बंधन होगा तो होके रहेगा। कुंडली एकदम बयान करेगी। अच्छा, किसी की कुंडली ये बता सकती है कि इसके ऊपर जीवन में तंत्र होगा या किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक होगा या नहीं होगा? 100%। और कुंडली से आप दशाओं से ग्रहों की स्थिति से बता सकते हैं, इस टाइम लाइन पे है। अब अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल वो ग्रह खराब है, आपका कोई शत्रु नहीं है जो आप पे नहीं कर रखा, देन ऑल्सो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा, इस समय आप और मैं बैठे हैं, हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाइब चल रही है। जी बिल्कुल। अब हमारी इनर ऑरा कितना स्ट्रांग है, दैट डिपेंड्स। उसके ऊपर आपके ऊपर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। बाकी ब्लैक मैजिक होता है। जो मैं देखता हूँ, जैसे ब्लैक मैजिक की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें नज़र में कुछ ख्यालात ऐसे आते हैं, जैसे एक गुड़िया है, उस पर कोई सुई चुभ हो रहा है, कोई ऐसा है जो नींबू पर कुछ सिंदूर विंदू लगा कर काट रहा है, कोई हम ऐसा देखते हैं एक डार्क से कमरे के अंदर आग जल रही है और वहाँ पर कोई तांत्रिक टाइप का व्यक्ति बैठा है और नरमुंड रखे हैं, बाकी चीज़ें रखी हैं। ये सब देखने में जैसा दिखता है ऐसा ही होता है? क्या यही ब्लैक मैजिक है? क्या यही तंत्र है? तंत्र की परिभाषाएं कुछ और भी हैं? देखो, ये तंत्र नहीं है। अच्छा। तंत्र क्या है ये समझना जरूरी है। आप जो बात कर रहे हैं टोटकों की कर रहे हैं, तंत्र और टोटकों में फर्क है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हाँ, जो मैं होती बोल है। रहा हूँ। हाँ, तंत्र की व्याख्या क्या है? मंत्र वही है, आहुतियां बदल गई। भगवान को और तंत्र से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र को आप ये मत लेके चलिए वो खराब है। अच्छा, तंत्र खराब नहीं होता? बिल्कुल खराब नहीं होता, बिल्कुल खराब नहीं है। तो फिर तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो तंत्र का इस्तेमाल किसी अच्छी अपनी तरक्की के लिए कोई तंत्र का इस्तेमाल करे तो खराब नहीं है? मैंने क्या बोला अभी? आपने जी। मंत्रों की शक्ति को आप तंत्र से इस्तेमाल करके अपनी पॉजिटिव ऊर्जा करिए, ओके। तो वो खराब नहीं है। एंड एवरीथिंग हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप चारों वेद में भी जाएंगे तो अथर्ववेद के अंदर कुछ व्याख्याएं दी हुई हैं। अच्छा। तो उसको तंत्र वेद भी बोला गया है। अथर्ववेद यानी कि तंत्र पूरा अथर्ववेद से आता है? हाँ। अच्छा। तो उसका मिसयूज कई लोग कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर जो सारी प्रॉब्लम्स के का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो कि आपके मंत्र वही हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपको हेल्थ का इशू हुआ, जी। हमने कहा कि आप रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक नमक चमक से करिए। ठीक है। रुद्रा रुद्री नमक चमक अभिषेक। अब उसमें आपने कहा पार्थिव शिवलिंग से अभिषेक करिए। पार्थिव शिवलिंग के साथ 108 पिंडी और बना दीजिए, अभिषेक करिए। अब गिलोय का रस, अच्छा। उससे रुद्राभिषेक चलेगा। ये अभी तक आपको बिल्कुल साधारण दिख रहा है? जी ठीक है। बिल्कुल। अब मैंने कहा देवी का रोगान शेषांग का हवन कर लीजिए, रोग की मुक्ति के लिए। हवन नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हवन है। अब मैंने उसमें ऐड करा कि जी काली मिर्च ले लो, और आहुति आप ऐसे डालते हैं ना, ऐसे डालो। ये हम बगलामुखी माँ के हवन जो होते हैं रील्स वगैरह में हम देखते रहते हैं, इस तरीके से होता है, इसका क्या मतलब है? हम भस्म कर रहे हैं। तो रोगान शेषांग भी जो मंत्र है देवी का, जी। अब काली मिर्च से अगर आपने ऐसे करा तो क्या करा? अपने रोगों का नाश। अच्छा। भस्म कर दो मेरे रोग। ओके। अब उसको चीज को नेगेटिव ले लिया लोगों ने, क्या समझा कि खाली किसी को भस्म करना है। बिल्कुल। अब ये तंत्र हो गया, पूरा पूरा उपाय ये तंत्र है। बट हमने उधर पिंडी बना के और ये सारा करा शिव जी का, और साथ में शक्ति की उपासना करी। हम अपने रोगों का नाश करने के लिए कर रहे हैं। है तो प्रॉपर तंत्र। अब जो मैंने आपको तंत्र बोला, ये सही तंत्र है या गलत तंत्र है? ठीक है, हम अपने रोगों के नाश के लिए नाश कर रहे हैं अपने और अपने परिवार, बट प्रॉपर तंत्र है। फिर बदनाम क्यों है तंत्र? बदनाम इसलिए है क्योंकि आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान और हानिकारक। अच्छा, जो हम देखते हैं इश्तिहारों में,
हालांकि बैन है, लेकिन उसके बाद भी अखबारों से लेकर और दीवारों तक आप देख लीजिए, वशीकरण, करण ये वो ठीक है, आप मारण मोहन, अपनी गर्लफ्रेंड वापस पाने के तरीके, ये सब क्या इसका तरीका है क्या? ये सब गलत तंत्र और है। ब्लैक मैजिक में आता है? बिल्कुल वशीकरण, मारण प्रयोग ये सब है, जी। लेकिन टोटल गलत है। जो इसको मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम बात हो रही है, नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो कर रहा है और जो करा रहा है जी। अंत खराब है। तंत्र करिए अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए, अपने मंत्रों पे इतनी शक्ति रखिए, जी। जो हमारे मंत्र हैं, कवच हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। अब जो करवा रहे हैं, सबसे पहले तो करने वाले का गलत नहीं है, उसका तो काम है। जी। जो करवा रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। डोंट प्ले विद योर डेस्टिनी। अगर आपकी डेस्टिनी में कोई वो लड़की लिखी है तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, जी। और आप तंत्र करके उसको हासिल कर लो तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। यानी कि जो लोग, ये आप सबके लिए एक डिस्क्लेमर भी है, जो लोग इस तरीके के इश्तेहारों में, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं उन लोगों के बीच में, वो थोड़ा सतर्क रहें। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले एक जगह में था, वहाँ पर एक बच्चा था, उसने मुझे इस बात का से रूबरू कराया। उसने कहा कि गर्लफ्रेंड चली गई थी और ऐसे कोई ऐड देखा, उसने फ़ोन किया, उन्होंने पहले 23,000 रुपये लिए, फिर उन्होंने कहा पूजा और करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर एक किसी और ने कर रखा है, तो इतने ही पैसे फिर लगेंगे। उसने इतने पैसे भी दिए, जबकि स्टूडेंट लाइफ थी उसकी। 46,000 रुपये देने के बाद भी उसने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो वो मुझे शेयर करा था कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई। तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों को सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से। मेरे पास खुद बहुत आते हैं जी। फ़ोन, बहुत आते हैं कि मेरी मैं स्ट्रेट अवे कहता हूँ नो, वी आर नॉट इनटू दिस। हाँ, अगर किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत आ रही है जी। तो वी कैन ट्राई। ना मैं ये करता, ना मैं प्रमोट करता, और ना हमें आता। जी। आता भी है तो हम करना नहीं चाहते। लेकिन अगर किसी प्रयोग से किसी की लाइफ बच रही है, किसी का घर बच रहा है, जी। तो शास्त्र भी उसकी हमें आशीर्वाद ही देगा कि आपने अच्छा ही कर्म करा है। क्योंकि हमारे हिंदू सनातनी में कहीं भी तलाक या डाइवोर्स शब्द नहीं है। एक बार विवाह हो गया तो वो 7 जन्मों का बंधन है। विवाह के मंत्र हैं, तलाक का कोई मंत्र नहीं है। कोई मंत्र नहीं है। और ये अपने हिंदू वर्ड भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी उपाय मेरे हाथ में थोड़ी है, जो देवी माँ की कृपा है जी। या जो शिव शक्ति से ऊपर कोई नहीं, अगर उनकी ब्लेसिंग्स हो गई तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तंत्र की जब हम इस बात को मान रहे हैं कि हाँ एग्जिस्टेंस है, ये शक्तियाँ हैं, मंत्र शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, दशकों से आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो, मेरी पहली मुलाकात है इसलिए मैं पहली बार सवाल कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं इसलिए वो आपसे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपने बहुत तरीके के तंत्र के तरीकों को देखा होगा, बहुत सारे तांत्रिकों से भी हो सकता है आपका पाला पड़ा हो। सबसे ज़्यादा ताकतवर तंत्र आपको कौन सा लगा? सबसे ज़्यादा ताकतवर तंत्र किन भगवान का है आपके हिसाब से? क्योंकि कोई कहता है भैरव तंत्र सबसे शक्तिशाली, कोई कहता है माँ काली और दश महाविद्या और माँ कामाख्या का बहुत जिक्र होता है इस मामले में। हनुमान जी। अच्छा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो सब तो तंत्र हैं किसी को हानि पहुंचाने का। आप मेहंदीपुर बालाजी देख लीजिए जी, जिसके ऊपर जिन्नी आ गया। जब हनुमान जी के जो वृद्ध अवस्था के जो उन्होंने जो उपासनाएं हैं, बड़बानल स्तोत्र, ये सब तंत्र के बड़े स्ट्रॉन्ग तो स्तोत्र हैं कुछ हनुमान जी के। अच्छा। बड़े स्ट्रॉन्ग, अच्छे से अच्छा तंत्र काटने की ताकत रखते हैं। आप जो कामाख्या जी, बंगलामुखी माँ, इन सब की बात कर रहे हैं, देखिए बंगलामुखी जी का है मेन शत्रु पे विनाश, जिह्वा स्तंभन, करा कराया ऊपरी बाधा काटना जी, ये सब। सेम विद कामाख्या जी, काली जी, सबका। एक माँ प्रत्यंगिरा के बारे में भी मैंने सुना है। प्रत्यंगिना देवी के जब नरसिंह अवतार हुआ था जी, तो उनको शांत उन्होंने करा था। उनका तंत्र बहुत
जबरदस्त तंत्र है, लेकिन उनका जो तंत्र है अगेन उसके शास्त्र में लिखा हुआ है अपनी प्रोटेक्शन और अपनी सिद्धि के लिए करो उपयोग। आपको ऐसी सिद्धियां मिल जाएंगी आप सोच नहीं सकते। आपको मैं आजकल एक आपसे पूछता हूं, जी। जो रेकी और ये सब बहुत चल रहा है, बिल्कुल। व्हाट इज दिस एक्चुअली? अगर हम शास्त्र के हिसाब से सोचें तो ये क्या है? टेक्निक्स हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, आई थिंक। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ठीक है। पहले युगों में वो लोग क्या करते थे? ऋषि मुनि तपस्या करी और खाली हाथ से दूर से ही बिल्कुल। करते थे ना, दैट इज रेकी ओनली। अगर बिल्कुल। आप रेकी है ना, ये सब जो तंत्र है ना, एनर्जी हीलिंग वीकेंड। एनर्जी हीलिंग, यही होता था। महाभारत में भी उन्होंने एनर्जी हीलिंग ही हुई ना सब कुछ। बिल्कुल। या रामायण ले लो, कुछ भी ले लो आप तंत्र को गलत मत लीजिए। जिह्वा, अब ओम क्लिंग बंगला मुखे सर दुष्टा नाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय लिंग ओम स्वाहा। ठीक है जी, जिह्वा को कंट्रोल करना है। पहले अपनी जिह्वा पे तो कंट्रोल कर लो, दूसरे की क्या करोगे? पहले अपने गुस्से पे तो कंट्रोल कर लो। बताइए। बिल्कुल। अगर आप इस बंगलामुखी की बात कर रहे हैं तो पहले अपने लिए करिए ना प्रोटेक्शन। कामाख्या देवी कोई कम है? उनके अंदर इतनी शक्ति है। जी। कामाख्या देवी का जो योनि पार्ट है उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, और उधर इस लेवल का तंत्र होता है कि मारण प्रयोग सबसे ज़्यादा वहीं है। अच्छा। सबसे ज़्यादा वहीं है मारण प्रयोग। लेकिन इससे अच्छा भक्ति की तरफ चले जाओ ना। स्थानम प्रधानम। आप स्थान में जाओ, आपको जाके उनकी भक्ति करो, तंत्र वैसे ही खत्म हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है। भक्ति से किसी का तंत्र खत्म हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो सुना है तंत्र को तंत्र ही खत्म करेगा। बिल्कुल। तो मैंने अभी क्या बोला? तंत्र को भक्ति में ले जाओ ना आप। अभी आपको मंत्र नहीं बताया मैंने, जैसे रोगान शशांक का। अब जैसे हनुमान जी का ही है, ओम कलिंग मरकटेश महोत्सा सर्वव्याधि विनाशन शत्रु संगर माम रक्ष्यम दाप देहि में क्लिंग ओम। ये हनुमान जी का बहुत वाल्मीकि सुंदरकांड का मंत्र है। छोटा सा विधि बता देता हूँ। लाल चंदन, गुलाब के फूल। चलिए, गुलाब के फूल की बात है, एक नॉर्मल हवन कर रहे हैं जी। और अगर आप उसमें फूल ऐड कर देते हैं तो वो हवन क्या हुआ? आप तो हवन ही कह रहे हैं। बिल्कुल। वो तंत्र हवन हो गया। अच्छा, तो जो आहुति हम देते हैं वो तंत्र है, वो तंत्र है कि हम क्या आहुति दे रहे हैं। वैसे तो हर कोई जो व्यूअर है उसने भी कभी ना कभी हवन किया होगा, उसने भी तंत्र का इस्तेमाल किया फिर तो। देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं वो है करा कराई की। जी, ब्लैक मैजिक। मैं ब्लैक मैजिक, करा कराई की। तंत्र अलग चीज है, उसको बस रूपरेखा गलत दे दी मैं गई इस है। मुद्दे को ग्रिल इसीलिए कर रहा हूँ हाँ। कि लोगों को ये समझ में आए और मैं भी बेहतर तरीके से समझ पाऊँ कि ब्लैक मैजिक एंड तंत्र आर बोथ वो डिफरेंट। तंत्र कोई वो नहीं है। वो ब्लैक मैजिक जो है ऊपरी बाधा करा कराया, जी। वो है। तंत्र तो आपकी एक विद्या है। अघोरी जो करते हैं, जी। सिद्धियां प्राप्त होती हैं अघोरियों को। जो अच्छे तांत्रिक होंगे उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो एकदम परिपूर्ण आपको तांत्रिक मिलेगा वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करेगा। मैंने एक और भी पॉडकास्ट में बताया था जी। एक, अब उनका स्वर्गवास हो चुका, मैं बहुत छोटा था तब उनसे काफ़ी बार करता था। उनमें इस लेवल की शक्ति थी, और मैं उनकी फीस भी आपको बताऊंगा क्या वो लेते थे। बिहार के थे। अच्छा। मैं जब उनको कहता था कि गुरुजी आ जाओ, तो कहते थे एक काम करो, ट्रेन की टिकट दे दो और बस 2 धोती दिलवा देना, 6 महीने के लिए मेरा काम हो जाएगा। क्या बात है। ये था उनका। और बस खाने के लिए 1 बोरी अनाज कर देना। शक्ति, अंगूठे के अंदर वो आपके शत्रु की फोटो दिखा देंगे। अच्छा। ये मैंने खुद देखा हुआ है। उन्होंने मुझे विद्या सिखाई नहीं, वो अलग चीज़ है। और किसी का कोई कुछ करते नहीं थे, वो खाली अपने ध्यान में रहते थे और प्रॉपर तंत्र थे। अब आप क्या कहेंगे? ये संभव है कि कोई अंगूठे के अंदर दिखा दे? संभव है,
मैंने खुद देखा हुआ है। मैंने एक और आपको अगर आप कहेंगे दिखा दूंगा, एक और का अगर आप उनका फेस क्रैप वो कर देंगे। जी। एक और स्वामी जी हैं जिनसे मैंने सीखा है, अच्छा। नदी में पानी में आग लगा करके पानी की आहुतियों से गंगा जी में वो हवन कर रहे हैं। अच्छा। आई कैन शो यू, मैंने अपने आंखों से सामने करा है और वीडियो है। ओह माय गॉड। तो किसी केमिकल का यूज, क्योंकि लोगों के मन में सवाल बहता पानी है, ओके। आपको गंगा दिखेगी, बहता हुआ पानी दिख रहा है, उसमें केमिकल अगर आप डाल रहे तो हैं बह जाएगा वो तो बह जाएगा। कुछ आई एम नॉट कहेंगे कि कोई स्टेबल पानी है, स्टेबल पानी है, कोई कुंड नहीं है। और बहते पानी में ही बाल्टी से पानी उठा के उसकी आहुति चल रही है। ओहो। ये है तंत्र, ये है सिद्धियां। ये है सिद्धियां। तंत्र सिद्धि, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, आप उसको मैं डाल बिल्कुल, आप सकते मुझे हैं। दीजिएगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा वो। तो ये तंत्र सिद्धि के लिए है, आत्मा सिद्धि, मनुष्य की सिद्धि। ब्लैक मैजिक अलग चीज है, उनसे दूर हो जाओ। कोई कर रहा है तो कट जाएगा, टेंशन मत लो। काली जी हैं, हनुमान जी हैं, सारे हम लोग। कलयुग में एक आम आदमी की ज़रूरतें बहुत लिमिटेड है। पहले के युगों में उनको स्वर्ग लोक चाहिए, पाताल लोक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज मुझे इतने साल हो गए कुंडली देखते हुए, लोगों की लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, घर का कलेश, हेल्थ है, बस स्वर्ग लोक और पाताल लोक मांगने नहीं आ रहा। कोई मांगने नहीं आ रहा। आज भी आप अपने सिर्फ कुल देवी देवता की एक देवी देवता को पकड़ लो प्रधान, वो सारी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अब जो आप टोना टोटका बंधन कह रहे हैं जी, सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है? जब आपके पितृ और कुल देवी देवता बांध दिए जाएं। अच्छा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब किसी के तो देवी देवता को बांधना तो आसान नहीं होगा, आई थिंक। बिल्कुल आसान नहीं है, बट कौन बांध सकता है? बिल्कुल बांध सकते हैं। बांधना मतलब होता है कि जैसे आप और मैं बैठे हैं, बीच में एक अदृश्य दीवार पड़ गई, आपकी वॉइस उधर तक जा ही नहीं रही। ओके। आपको आपके कुल देवी देवता से दूर कर दिया। दूर कर सिम्टम्स दिया। क्या होता है? कोई पता कर सकता है कि भाई मेरे और मेरे कुल देवी देवता के बीच में एक दीवार है या नहीं? हाँ, आप बहुत लोग होते हैं कि हम लोग पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पितरों का भी कर रहे हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, हमने काटने के बहुत उपाय भी कर लिए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, जी, अलग अलग तरीके कर लिए। तो इसका मतलब अब देवी देवताओं को बांधा गया है। एक बांधना मतलब एक अदृश्य दीवार दे दी गई है कि आपकी वॉइस उधर तक नहीं पहुंच रही, और वो आपका कटेगा काली जी से। अच्छा। सृष्टि की रचना काली जी ने ही करी है। काली जी का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो जब वो अपने स्वरूप में आई थी तो उन्होंने जब अपने खाली केश खोले थे तो सूर्य ढक गया था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपासना कर रहे थे जब वो आए थे, प्रकट करे उन्होंने। जी। विष्णु जी उनको देख के घबरा गए, क्षीर सागर भाग गए, इसीलिए उनका वो स्थान है। ब्रह्मा जी उनको देख के ऐसे हो गए, तभी उनके इतने मुख हैं। खाली एक शिव जी स्थिर थे। तब उन्होंने बोला था कि हे माँ, मुझे आप जैसी पत्नी चाहिए, अर्धांगिनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे जैसी तो कोई है ही नहीं। तब वो उनके रूप में आई थी। अच्छा। तो खाली एक काली जी हैं जो आपके पितरों को और बंधन से निकाल सकती हैं। पितरों के और देवी देवताओं के बंधनों से निकाल सकती है। वो है काली उपासना, काली के हवन। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, बहुत सारे लोगों को, और व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को कुल देवी देवता पता ही नहीं है कि उनके हैं कौन से। अब वो लोग क्या करें? 99% कुल देवी देवता देवी होती है। जिनको नहीं पता तो आप देवी मान लो। ठीक है। सृष्टि का आरंभ उनका है। जैसे गोत्र है, जी। काफी लोग होते हैं गोत्र नहीं पता, तो सबसे पहले कश्यप ऋषि थे। जी। तो कश्यप गोत्र हर जने का कॉमन है। जिसको नहीं भी पता तो आप संकल्प के टाइम पे कश्यप गोत्र कर लो। ओके। जिसको नहीं पता तो आप देवी मान लो। ठीक है। देवी को कुल देवी के रूप में मान लो। अब जैसे कुल देवी के मंदिर भी होते हैं, आप कौन से मंदिर, किसी भी देवी के मंदिर में चले जाइए फिर अपना मान के। उनको गांव तो पता ही होगा ना, हाँ। उधर का पता चल जाएगा। अगर नहीं भी कर रहे
नहीं भी कर रहे, चलिए अब आप ही की मूर्ति, आप बात कर रहे हैं मूर्ति पूजा। जी। मूर्ति पूजा का पहले के युगों में तो विधान ही नहीं था। अच्छा। मूर्ति पूजा तो बाद में आई है। देवी देवताओं का असली वास तो यंत्रों में है। देवी यंत्र कर लो ना। ओके। प्रॉपर जो आज भी आप बड़े जो प्राचीन मंदिर देखेंगे वहां पर यंत्र स्थापित होते हैं। बिल्कुल। देवी देवताओं का वास प्रॉपर यंत्रों में है। तो जिसको नहीं पता तो देवी यंत्र स्थापित कर लो। और भी ये भी मन नहीं है तो मानस पूजा से बड़ा क्या है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं कहीं भी तो कुल देवी देवताओं की चौकी बनती है ना। बिल्कुल। तो क्यों बनती है? आपने उनका आह्वान करा ना। नहीं भी पता तो उनका आह्वान कर लो। जो भी है वो यहाँ है। वो यहाँ है, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ये जो तंत्र है या ये जो ब्लैक मैजिक, क्योंकि हम सुनते हैं बहुत तरीके के तंत्र, ठीक है, कोई रावण तंत्र की बात कर रहा है आजकल। आप अगर चले जाएं, आप अगर तंत्र लिखकर या ब्लैक मैजिक लिखकर सर्च कर लें पॉडकास्ट, तो हर एक तरीके के तंत्र पे आपको कोई ना कोई एक पॉडकास्ट मिलेगी कि कोई रावण तंत्र कह रहा है, कोई बाली तंत्र कह रहा है। तो ये सारे तंत्र होते हैं। हाँ, तो ये सब इफेक्टिव होते हैं। देखो रावण तंत्र तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा। अब ऐसे तो अगर ज्योतिष की भी बात करें तो जैसे भरत पराशर हो रहा शास्त्र है, उत्तर कलामृत है, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह रावण संहिता भी है जो कि रावण का ज्योतिष शास्त्र है। जी। तो इसी तरह रावण तंत्र तो अभी कोई यूज ही नहीं होता, क्योंकि उस तंत्र में मैंने जो कहा ना, कलयुग में उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जी। आज मुझे और आपको एक नॉर्मल है कि भाई ठीक ठाक सब कुछ हो, ये हो वो हो फलाना हो। स्वर्ग लोग हम सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। हमारी सोच के ही परे है। तो उसको तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कुछ भी कलयुग में। तंत्र जो है, बाकी जो तंत्र आप बात कर रहे हैं वो सब एक्टिवेटेड है। इस समय जो सबसे कॉमन चीज़ें चल रही हैं, आदमी अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे के सुखों से सुखी है। सड़क पे 50 BMW चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पड़ोसी ने ले ली, उससे दुख पैदा हो गया। फैक्ट है। बस नॉर्मली तंत्र आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, वशीकरण, किसी का विनाश करना। तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि किसी अच्छे भले आदमी को जमीन पे गिरा दे। तो क्या ये तंत्र खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल। मैंने अभी आपको जब आपको मैंने कहा कि काली की उपासना से तो पितृ तक खुल जाते हैं, और तो ये सब तो बहुत छोटे छोटे हैं। मेरा सवाल यही है कि आप क्योंकि तंत्र के जानकार तो हैं, तो ये तंत्र करने का आपने पहले ही कहा कि भाई मेरे पास कोई फोन आता है मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैं ऐसी चीजें नहीं करता। तो क्या आप हटा सकते हैं? देखो मेरे हाथ में नहीं है हटाना। अच्छा। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर देंगे, रिजल्ट्स देना। कोई भी पूजा पाठ स्वर्ग अपने मरे मिलेगा। अच्छा। आपकी श्रद्धा है नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मुझे कहा मनीष जी ये आप कर दो उपाय, और आपके मन में ये है ठीक है यार कर दिया, होएगा होएगा, नहीं हो कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो विश्वास करें। ठीक है। विश्वास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी की पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने कहा 7 दिन का या 11 दिन का अनुष्ठान है, आपने तो बोल दिया कि जी उनको दे दिया। अब बैक एंड पे आप सारे कुकर्म कर रहे हो, जो आपको फॉलो करने चाहिए नियम वो आप कर नहीं रहे। अल्टीमेटली कौन बदनाम हो रहा है? हम। बिल्कुल। सामने वाला वो नहीं देखेगा मैंने क्या किया, क्या किया। तंत्र में इतनी है कि आपकी बॉडी पार्ट के किस हिस्से में क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी पता चल सकता है। अच्छा। ऑरा से। और अगर मेरे पास इस तरह के कई प्रमाण हैं जो मैंने लोगों को बताए हैं कि आपके इधर तिल होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा। अगर कोई ब्लैक मैजिक का ऑरा है तो जी। इसके अंदर देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी एक पे विश्वास करो। लोग आजकल क्या करते हैं, पेशेंस है नहीं, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा। सबसे पहले अगर तंत्र से बचना है तो गुरु मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट, गुरु की दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और गुरु जो आजकल जो बन रहे हैं ना, जैसे ही ऐसे गुरु दीक्षा नहीं होती। गुरु दीक्षा की भी गुरु बनाना और गुरु बनना उससे बड़ा दायित्व है। बिल्कुल।
और जो गुरु मंत्र की पूरी पूजा होती है, मुहूर्त होता है, तब गुरु दीक्षा दी जाती है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और पितृ, इनको हमेशा 3 जनों को पकड़ के रखना है। अब एक तो गुरु मंत्र से क्या होगा, आप कोई भी पूजा पाठ करोगे उसमें शक्ति आ जाएगी, 10 गुना बढ़ गई। अब जो भी आपका या तो कुल देवी देवता है या इष्ट है, कवच करो और मंत्र करो, आपको हिट ही नहीं कर पाएगा ब्लैक मैजिक। खाली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नज़र की। अच्छा, नज़र आप 100% है, किसी भी एक चीज़ से ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए यू हैव टू गेट योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, प्लस उसके बाद नज़र की आप चीज़ों को इम्पैक्ट करो। मेन लोगों को ये समझना चाहिए, मैं ये बताना कि जादू टोना इन सबसे बचे कैसे। लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, शॉर्टकट के पीछे। अच्छा, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस हो गए, लोग कहते हैं बॉलीवुड के अंदर बहुत है तंत्र, बहुत, हर कोई एक दूसरे पे कर रहा है। बिल्कुल। ये माना जाता है झाड़ फूक ये सिर्फ अनपढ़ लोगों की विद्याएं हैं, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोग भी इसमें पढ़े हुए हैं? बंगलामुखी का प्रयोग सबसे ज़्यादा कब होता है? शत्रुनाश के लिए आई थिंक। किस टाइम पे? पता नहीं। इलेक्शंस के टाइम पे। अच्छा, इलेक्शंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि अपने शत्रु पे विजय पानी है। किसी का बुरा नहीं कर रहे, बुरा नहीं कर विजेता बनाने रहे, के खुद को विजय बनाना है। अब सवाल ये है कि 2 प्रतिद्वंदी हैं, 2 लोग चुनाव में खड़े हैं, दोनों ने उपाय किया, जीतेगा कौन? मैंने अभी क्या कहा, कुंडली जो है ना प्रधान, जो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी खाली एक ही चीज़ से चेंज हो सकती है, या तो कोई देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाए या कोई ऐसा सत ऋषि जो आज के युग में मुझे नहीं लगता कोई होगा, उसके आशीर्वाद से हो जाए, वरना डेस्टिनी नहीं बदलेगी। डेस्टिनी नहीं बदलेगी। मैंने आपको बंधन का भी बोला ना, कुंडली आराम से योग बता सकती है। बिल्कुल। फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक ज्योतिष का ही बताता हूँ। बंधन चला आ रहा है, लेट से राहु की दशा में बंधन चल रहा है, राहु खराब है, उसके बाद बहुत अच्छा है गुरु की दशा, राहु के बाद गुरु की दशा आती है और गुरु उस कुंडली में बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बंदा सालों से लगा हुआ है, बंधन नहीं कट रहा, गुरु अच्छा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली गुरु आते ही काफ़ी हद तक तो इम्पैक्ट वैसे ही ख़त्म हो गया और उसको अपने आप रास्ता दिख जाएगा जिससे वो इनसे दूर हो जाएगा। अब जो बंगलामुखी आपने जैसे पॉलिटिशियंस का कहा या फिल्म स्टार्स का कहा, सब लोग करते हैं, खाली बंगलामुखी की बात नहीं है, इसमें वशीकरण भी होता है, जिह्वा स्तंभन होता है। जिह्वा का क्यों? खाली आपने शत्रु की बात करी, अगर एक नेता है या अभिनेता है, उसको अपनी वाणी पे कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। लोग उनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सही बात है। तो वो क्या गलत है? नहीं, बताइए आप। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी निखरे, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। आप अपने सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे हो। आप क्या आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज नहीं करते? बिल्कुल। तो पर्सनालिटी अपने मंत्रों से क्यों नहीं जागृत कर लेते? बंगलामुखी आप उस चीज को देख रहे हो। जिह्वा कंट्रोल, मैंने पहले कहा, अपनी जिह्वा कंट्रोल कर लो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लो। कामाख्या देवी, काली जी का क्या स्वरूप कम है? जिस तरह वो प्रखंड रूप है उनका। बिल्कुल। हे देवी माँ, मैं आपकी उपासना, काली काली महाकाली, काली भद्र कपालिनी, काली काली कपालिनी, काली भद्र कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वथा नमस्तुते। हे देवी माँ, आप तो भद्र काली हो, बस मुझे अपनी शरण दे दो और ऐसा मेरा भी रूप कर दो कि जैसे आप पूरे ब्रह्मांड में आपके अधीन है, बस ये छोटा सा संसार में थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल जाए। अब क्या आप इसको तंत्र कहोगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक अच्छी इच्छा है प्रभु के प्रति। तो फिर इस तरह से करो ना। अगर उनकी होगी तो आप, अब वो विद्या अगर आप कहो कि तंत्र के हिसाब से कि पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। बंगलामुखी साल में मैं खुद अपने लिए करता हूं 1.25 लाख, वेलबींग के लिए। वेलबींग के, किसी के लिए नहीं करता, मतलब किसी का विनाश नहीं करना, कि हे माँ मेरी रक्षा करो। जी।
एक है ज्ञात शत्रु, जी। अज्ञात कितने हैं क्या पता, जो हमारे सामने अभी तक नहीं आए। सामने नहीं है, बस मेरी उनसे रक्षा करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा, कवच पहनो। जी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपने कहा कि बहुत सारे भी तंत्र होते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं, माँ बगलामुखी के मंदिर में बहुत सारे हवन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी हुआ, एक पॉडकास्ट के अंदर गोविंदा जी हैं एक्टर, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी पहुंची और उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लोग हैं ये पूजा पाठ करते हैं, 2 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, 2.5 लाख दे दो, ये पूजा कर देंगे, वो पूजा कर देंगे और उससे आप राजा बन जाओगे, कोई पैसा आ जाएगा, किसी का शत्रु का नाश हो जाएगा। वो कहती हैं सब फेक है, ये सब नहीं होता। उन्होंने इसमें ये भी बोला कि ब्राह्मण वरना खुद ही क्यों ना कर ले। हाँ बिल्कुल। शास्त्रीय नियम है, ब्राह्मण को ये वरदान दिया गया है जी। कि वो दूसरे के लिए पूजा पाठ करने के लिए अग्रसर है। ये तो नियम है। अब जैसे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, बट मेरे पास एक टीम है ब्राह्मणों की, ओके। मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, वो उनका कर्म है। अब जो उन्होंने ये चीज़ बोली है ये बहुत गलत बोली है, क्योंकि अगर आप कभी भी लेके चले किसी भी युग में, शुरू से ब्राह्मणों को हमेशा ऊपर बिठाया गया है। रामायण काल में भी, महाभारत में भी, हर जगह ब्राह्मण के लिए उन्होंने बहुत गलत बोला है। और जो बोल रहे हैं कि पैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, अगर कोई ये सोचे कि जी मैंने तो पैसे दे दिए और मेरा काम नहीं हो रहा, जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कोई फर्क नहीं आना। ये उनकी स्टेटमेंट बहुत गलत है और मेरे ख्याल से गोविंदा जी ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। बिल्कुल। और अगर मैं हूँगा तो मैं ऐसे जनों की कभी भी दोबारा कुंडली भी नहीं देखूंगा, क्योंकि चारों में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया है, हमेशा पूजनीय है। जी। अच्छा, कई बार जैसा आपने कहा कि भाई कोई तंत्र किसी के ऊपर हुआ तो तंत्र काटा जा सकता है, उसके कुछ अपने उपाय, कुछ अपने तरीके हैं। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि 2 तांत्रिकों के बीच में इसी बात को लेकर क्लैश हो गया कि इधर से उसने अपना उपाय किया, उधर से उसने उसको काटने की कोशिश की, तो बहुत ये होता होता है, है। बहुत बहुत कॉमन इसमें चीज़ जीतता है, कौन है और इसमें होता क्या है फिर? बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? या आपके सामने कभी ऐसा हो रहा हो? मैंने खुद बहुत फेस करा है, अच्छा, कई सालों तक। जैसे क्या हुआ था, अगर आप बता पाएं तो? मेरे ऊपर हो रहा है, मैं काट रहा हूँ, फिर पलटवार हो रहा है, फिर काट रहा हूँ, और इस तरह मेरे कुछ शिष्य हैं उनके ऊपर तो बहुत ही रेगुलर होता रहता है। अच्छा। हाँ, बहुत रेगुलर। और इनकी ना एक लिमिट है, अंत होगा, पीक होगा, जहाँ पर मैंने अभी पीछे बोला था पितर बांध दिए या वो बांध दिए, जहाँ उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। ओके। उधर काट, उधर बांध दिया, और अगर किसी ने काट दिया तो वो लड़ाई वहीं पर ही ख़त्म, नहीं तो वार चलते रहेंगे, क्योंकि वो पीक है। ओके। बाकी इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आदमी को मानसिक परेशानी दी जाती है, घर का ऑरा बहुत जल्दी ख़राब होता है, इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है। ठीक है, आप घर में आए, घर के बाहर हैं, तो यू फील वेरी एंजाइटी, वो वेरी हैप्पीनेस, रिलैक्सिंग, घर में आते एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो देयर इज समथिंग, या तो कुछ प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है या कुछ हो रही है। अब इस तरह के तंत्र आपको अलग अलग, फिर एक अच्छा भला घर चल रहा है, फिर वो फैमिली पे हिट होगा। अच्छा। हस्बैंड वाइफ, बच्चों में बिना बात के कलेश शुरू हो गए, बिजनेस पे हिट होगा, फाइनेंशियल पोजीशन, जॉब है या बिजनेस है, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब बड़ी छोटी, ये सब कॉमन तंत्र है। जी। फिर इसके बाद हेल्थ पे आ जाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं। फिर एक तंत्र होता है जो कि आपकी नींद को ख़राब करता है। आप सो रहे हो तो आपको एकदम से घबराहट और बेचैनी या गलत सपने आ रहे हैं, वो इंडिकेशंस हैं। अब इनके बाद आता है जिन छोड़ना, किसी ने किसी के ऊपर कुछ छोड़ दिया, वो उसको पकड़ लेगा।
ठीक है, जो तंत्र जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे हम कहते हैं ना जिसपे भूत प्रेत आ गया, फिर मेहंदीपुर चले जाओ उतर जाएगा, फिर वहाँ पर आ गए, फिर उसके ऊपर का तंत्र आ जाता है, इसको भी काट लिया। अब जो पीछे है उसमें एक्सीडेंट मतलब कई अलग अलग हो गए, जिनके बाद फिर पितृ, उसके बाद फिर देवी देवता, ये इस तरह से लड़ाई चलती है। ये भी पूरा एक हायरार्की में चल रही है चीज़। हाँ, अब सामने किस तरह से क्या चल रहा है वो है। और जो दूसरा जो तंत्र है जो अपने बात कर रहे हैं वो एक रक्षा के लिए है, जो मैंने अभी बात करी। आप किसी भाई बंगला मुखी आपने कहा जी, कोर्ट केस, चाहे नेगेटिव केस है चाहे पॉजिटिव है, अगर किसी के ऊपर कोर्ट केस है वो तो यही चाहेगा ना मैं जीतूं। बिल्कुल। तो बंगला मुखी की उपासना गलत है उसमें? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है सर। वो तो बाकी तो माँ को तो पता है ना कि ये सही है गलत है, फल तो उनको उसी हिसाब से देना है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, आपका यश हो रहा है, नाम हो रहा है। अगर आप वो चीज़ों से बंगला मुखी कर रहे हो, कामाख्या जी की पूजा कर रहे हो, काली जी की पूजा कर रहे हो, तो कोई गलत नहीं है वो तंत्र। ये जो मैंने आपको चेन बताई जी, ये गलत है, करना भी गलत, कराना भी गलत। बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ें। एक इल्यूमिनाटी का बहुत जिक्र होता है। हाँ, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जिक्र होता है इसका कि इल्यूमिनाटी नाम की एक सोसाइटी ऐसी है जो आत्मा गिरवी रख लेती है और फिर आपको दुनिया की सारी चीज़ें दे देती है। ये हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या? हाँ, क्योंकि आज तक इसका ऑथेंटिक प्रूफ कहीं नहीं है। ऑथेंटिक प्रूफ कहीं नहीं है। अब इसको नाम ये दे दिया, बट ये हमारे सनातन धर्म में भी है। अच्छा, है ये सनातन धर्म के अंदर? बिल्कुल है। बताऊं कैसे? कैसे? तंत्र के अंदर शक्ति है करे कराए तंत्र में कि आप किसी आत्मा को वश में कर लो, वही तो चीज है, और उससे कुछ भी करवा लो। करते हैं लोग, आज भी है ये वही चीज है सेम। लेकिन जीते जी किसी की आत्मा को नहीं कह देना कि भैया इस जन्म में जीते जी हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, हाँ, मरने के बाद अपनी आत्मा मुझे दे देना। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सुनने में थोड़ा अलग लगता है। देखो इनका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ कोई नहीं है। अब इनके साइंस हैं अलग अलग, जैसे 13 नंबर है, 666 है, पिरामिड है जी, ये सब साइंस लोग बॉडी पे लगाते हैं, लेकिन अंत तो बुरा है। जो इसमें एक बार फंस गया निकलेगा एक ही तरीके से। कैसे? शिव शक्ति उपासना। और एक कोई फेमस शायद सिंगर वाला थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये बोला है बिल्कुल कि साल भर फिर शिव जी की उपासना से ही, क्योंकि अल्टीमेटली वही है, तंत्र है। और ये अब अगर आप शिव जी की भी बात करो जी, उनकी तो बारात में कौन थे? सारे यही थे। तुम्हारे वेदों से ही तो चला है ये सारी चीज। तो ये चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एग्जिस्ट करती हैं तो एक तो तरीका हो गया कि भाई किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, हाँ, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी तंत्र का प्रयोग कर दिया। कई बार हम सुनते हैं कि रैंडमली भी कोई चीज़ आपके साथ आ जाती है, जैसे कि आप किसी जगह से गुजर रहे थे और आपके साथ कोई चीज़ चल दी और आ गई। ये हम दादी नानियों से बहुत सुनते थे कि भाई बाल खोल कर मत जाओ, आधी रात में मत जाओ, त्योहारों पे चौराहे मत जाओ, दिवाली की रात थोड़ा चौराहे से संभल कर चलो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला जब योग आएगा तो अगर कोई नहीं भी कर रहा तो भी होगा, क्योंकि जब वो प्लैनेटरी पोजीशन वीक होगी तो आपका ऑरा वीक होगा। ओके। तो फॉर एन एग्जांपल कहीं आप किसी की क्रिमिनेशन में भी गए तो आपको कोई ना कोई अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, आते ही अगर आप किसी भी शमशान घाट में गए जी, कहते हैं ना पहले घर में आने से पहले गंगा जल छिड़को और फिर घर पे सब फटाफट नहा लो। बिल्कुल। तो छोटी छोटी रेमेडीज करते रहिए ना घर पे, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। जैसे गूगल, लॉबान, बालछड़िया, जटामासी जी, इनकी धुमनी करते रहिए एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को। कुछ नहीं, ट्यूसडे और सैटरडे को पोछे में नमक डाल दिया। अब ये आजकल बड़ा कॉमन है कि जी पोछे में नमक डाल दिया, बिल्कुल नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बट वो पानी कहाँ फेंकना है? आपने तो जाके बाथरूम में फेंक दिया पानी, या उसमें डाल दिया, नेगेटिविटी वापस आ गई। या तो घर के बाहर जाके फेंको या पॉट में डालो। ओके, पॉट में क्यों? फ्लश करना है ना। अगर आपने अपने बाथरूम में डाल दिया तो नेगेटिविटी उधर आ गई ना बाथरूम में, वो फर्श पे रहेगा, तो वाइब्स वापस आएंगी जी। ठीक है। दूसरी चीज, कोई ना कोई कवच पहनो।
चाहे बंगलामुखी कवच, काली कवच, हनुमान कवच, कोई भी पंचमुखी हनुमान कवच, किसी भी तरह का नारायण कवच, जो आपके भगवान हैं जिनको उनका आप कवच मानते हो, आप ले उनका कवच आप पहन के रखो, उनके मंत्र स्तोत्र करो। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बहुत नोट करी है, जिस घर में कितना भी अच्छा घर हो, कितना आलीशान हो या कितना कैसा, जिस घर में आप घर के मंदिर की सफाई ढंग से नहीं रखोगे, जी, आप कितने भी उपाय कर लो, ये फैक्ट है। और बहुत लोग होंगे जिनके घर के मंदिर में धूल है या साफ सफाई नहीं है, उनके ऊपर सबसे जल्दी नेगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं? वही कर आपके रहे हैं, घर के देवी भगवान। देवता। इसके बाद आप घर के अंदर जो साफ सफाई तो रखना ही है, प्लस डेड स्टॉक मत रखिए, ओके, जो चीज़ें काम की नहीं। जी, ये पहले इसलिए रखी जाती थी क्योंकि पहले उतने मीन्स नहीं थे, हाँ, मार्केटें दूर थी बिल्कुल। या थे। आजकल तो मीन्स अवेलेबल है, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ना नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, कुछ घरेलू तरीके हो सकते हैं कि भाई मुझे अगर शक है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, वो इस तरीके की चीज़ें करता हो सकता हो गया हो या हो रहा हो, या कुछ ऐसे सिम्टम लग रहे हैं कि मुझ पर कुछ हो सकता है, तो घरेलू ये 4-5 उपाय आप करते रहो तो आप बहुत हद तक बच जाओगे। क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो पता करने का उपाय बता देता हूँ जी। कि क्या क्या चीज़ करें। 11 लाल मिर्च ले लीजिए, ठीक है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच राई, ठीक है, 3-4 कागज लीजिए, उसमें एक बॉल बना लीजिए, अपने ऊपर रात एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स वार दीजिए, ठीक है, घर के परिवार में बांध दीजिए, ऑफिस की जगह करना है वहाँ कर लीजिए, घर पे वार दीजिए। ट्यूसडे और सैटरडे को गैस पे जला दो। ओके, स्मेल मिर्च की आ रही है, आनी चाहिए ना 11, बिल्कुल आएगी। नहीं आएगी, जिसके ऊपर भी होगा। और ये एक बार नहीं, हज़ारों बार मैंने अपनाया हुआ है। और कई बार तो ऐसे होता है उसमें नॉनवेज की स्मेल आ रही है, अच्छा, गटर की स्मेल आ रही है, डेड बॉडी की स्मेल आ रही है, या कोई स्मेल नहीं आ रही। अकॉर्डिंग टू द स्मेल वी कैन जज कि किस लेवल का किया गया है। ओके। और ये तो बहुत आसान है, हर कोई अपने घर में कर घर पे सकता कर है। सकते हैं। अब अगर आपने कहा कि इसको बचने के लिए क्या और फिर जो जला हुआ होगा उसे आप नाली वगैरह में हाँ हाँ फेंक हाँ, दीजिए। कहीं भी स्मेल से पता चल गया। एक आपके इसमें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जी, वैदिक उपाय है, हर जने को करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय, श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27, गंगा जल ले लीजिए। जी, गंगा जल में 3 बार वो 4 श्लोक पढ़ते रहिए और उंगली से घुमाते रहिए। बाद में देवी के चरणों में रख दीजिए 3 बार पढ़ने के बाद, और 1 बार देवी कवच पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का काम है ये। बिल्कुल। और वो जल आप पूरे घर में बाथरूम छोड़ के छिड़क दीजिए, थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, घर के बाहर जो गेट है दोनों तरफ डाल दीजिए, और लास्ट में जल घर में आके, घर में तो ऐसे छिड़केंगे, घर के बाहर ऐसे फेंक दीजिए कि अगर कुछ भी है तो घर के बाहर जाए। बाहर जाए। अगेन मंत्रों की शक्ति है। जी, और 24, 25, 26, 27 ये जो मंत्र है सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा, देवी शूल से हमारी रक्षा करे, दक्षिण से हमारी रक्षा करे, जी। घंटा की ध्वनि से हमारी रक्षा करे, त्रिशूल घुमाकर दशों दिशाओं से हमारी रक्षा करे। चारों मंत्रों का ये मतलब है। छोटा सा उपाय है। फिर आपको ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत आती है कि उनको नज़र बहुत जल्दी बिल्कुल। लगती है। बड़ा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक मिला दीजिए, बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार मार दीजिए, और बाहर सड़क पे या चौराहे पे फेंक दीजिए। अच्छा। फर्क दिख जाएगा। बच्चे की नज़र के हर ट्यूसडे हर सैटरडे उतारते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों में करते उतारते भी हैं, अपने रहने अपने घरों में लोग करते रहते हैं। उतारते रहनी चाहिए। तो बच्चे को इतनी जल्दी नज़र क्यों लगती है? हाँ, ज्योतिष का एक प्रमाण है, अच्छा, किसी की भी कुंडली प्रॉपर 12 वर्ष के बाद एक्टिव होती है। ओके, 0 से 4 वर्ष, मतलब जन्म से 4 वर्ष जी, माता का भाग्य जुड़ता है उसके साथ। ओके, 4 से 8 वर्ष उसके पिता का भाग्य उसके साथ जुड़ता ठीक है। है, मतलब बच्चे का पिता के साथ।
8 से 12 उसका पिछला जन्म, और 12 के बाद पूरी कुंडली एज इट इज एक्टिव हो जाती है, फिर वो अपनी कुंडली के हिसाब से अपने कुंडली के हिसाब से चलता है। अब जो आपने कहा, एक कोई चीज बड़ी कोमल है उस समय, कोमल है, बच्चा होता है, लोगों की ना चाहते हुए आप अच्छी नज़र से देख रहे हैं तो भी, लेट्स से अगर हम इधर ही हैं, एक हमने 4 फूल रखे, जी। एक गेंदे का रखा, एक चमेली का रखा, और एक मैंने बड़ा सुंदर सा लोटस या कोई भी बहुत फूल, तो खूबसूरत फूल, बड़ा उसको डेकोरेटिव करके रखा, तो आपकी नज़र उस पर जाएगी, बिल्कुल। आप देखेंगे अच्छी तरफ से ही, बट हिट कर जाएगी। तो बच्चों का 4 वर्ष तक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तो माता का भाग्य चलता है, सबसे जल्दी तो नज़र किसकी लगती है बच्चों को? माता की। माँ और पिता दोनों घर में। मैंने 4 और 8 आपको जो बिल्कुल। बोला ना कि भाग्य उनका चल रहा है, हाय आज मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, काला टीका लगा दूं, बिल्कुल। सुंदर बना के रखिए। और एक छोटा सा है छोटे बच्चों के लिए, 6 महीने तक के लिए, हर रोज ही कर लो, थोड़ा सा हाथ में नमक ले ली, बच्चे पे घुमाए और वॉश बेसिन पे नलके में कर दो, नहीं तो काला धागा पहना के रखो, जी। किसी मंत्र से सिद्ध कर ले। अगर कोई कहे कि हमें नहीं आता तो खुद ही बना लो, काला धागा लो, मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ लो, एक बार पढ़ी गांठ मार दिया, दूसरी बार पढ़ी फिर गांठ मार दी, तीसरी बार पढ़ी 5 बार पढ़ी, 5 गांठ करके धूप बत्ती करके हनुमान जी के चरणों में लगा के बच्चे को पहना दो, ये भी उतना ही इफेक्टिव, पूरा इफेक्टिव है। क्या हनुमान चालीसा कम है? बिल्कुल। रात को आपको नींद में दिक्कत आ रही है या बच्चे को लग रहा है वो हो रही है, गंगा जल हाथ पे ले लो, हनुमान चालीसा की चौपाई है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, 3 बार पढ़ लो और छिड़क दो कमरे में। आप बता देना आपको डर लग रहा हो तो, किसी को डरावने सपने आ रहे हैं तो आना बंद हो बस जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों इतना ज़्यादा इसको खाली सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गया है? छोटी छोटी चीज़ें नहीं है ये, जो हमारे जो डेली के नुस्खे हैं ना, जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है आप सोच नहीं सकते। अब बजरंग बाण आपने सुना ही होगा जी। उसमें कम शक्ति है, उसमें राम की शपथ देते शपथ दिए रखी है, हैं। जी। और ज़्यादा है तो बजरंग बाण का पाठ करो ना। मतलब ये सारी वो रेमेडीज हैं जो आप किसी भी एक्सपर्ट यानी किसी भी पंडित या किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं उससे पहले आप खुद कर लो, खुद ही कर लो, प्रोटेक्शन 90% रहेगी तो ना, आप अपने आप ही सॉल्व कर लो। अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर आप ये सोचो जी। भाई मैंने तो 5 दिन कर ली, 11 दिन कर ले, ऐसे नहीं होता। मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस। नहीं तो कोई एक ही मंत्र ले लो, उसको रेगुलर जाप करते रहो, रेगुलर जाप करते रहो। एक टाइम बाद आएगा, एक जाप कब सिद्ध होता है? पता नहीं। एक अक्षर 1 लाख। अच्छा। गुरु मंत्र 1 अक्षर का क्यों दिया जाता है? इसीलिए छोटा सा मंत्र लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, श्री रामदूताय नमः। जी। हनुमान जी, राम जी के दूत आपको नमन है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, या नमः शिवाय, जी। खाली नमः शिवाय, खाली शिव ले लो। जी। एक टाइम के बाद वो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। अच्छा। कृष्ण वासुदेवाय नमः, जो जिसका है एक मंत्र ले लो। लक्ष्मी जी का ये है, ओम शिंग रिंग शिंग कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग रिंग शिंग ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर इतना नहीं करना, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः कर लीजिए, वो प्रोटेक्शन आपको दे देगा। हर रोज दुर्गा कवच पढ़ लीजिए, भैरव कवच पढ़ लीजिए, कोई भी जो आपका मन हो। इतना भ्रम में मत जाइए, वो तब जाने की जरूरत है अगर केस एक्सट्रीम लेवल पे है। गॉट इट। आज मैं सही बता रहा हूं, अपने 18 साल के प्रोफेशनल कैरियर में 40 to 50% तो होम रेमेडी से ही चीजें कट जाती हैं। बस सही तरीके से सही समय पर उसे कर लिया जाए। कर लिया जाए, क्योंकि
ये एक मिथ है कि किसके पास इतना टाइम है एक नॉर्मल इंसान के लिए कि एक जो जॉब वाले बंदे हैं, एक आप नॉर्मल लेके चलिए, मैं और आप हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन हमारी आपस में शत्रुता है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। क्या इतना नॉर्मल एक आदमी में टाइम है जो इतना करेगा हर जना? बिल्कुल। जो आजकल की हर जने के ऊपर ऊपरी बाधा हो गई जी। नहीं है बट उतनी भी नहीं है जितना हाइप हुआ, हाइप हो गया या हम लोग मानने लग गए हैं। ये जो मैंने अभी आपके छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ना, आपके व्यूअर्स इनको फॉलो करेंगे तो मैं बिना देखे बिना मिले चैलेंज से कहता हूँ 30% लोगों की प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। चैलेंज। बिल्कुल, आप चैलेंज दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने क्लाइंट्स या फिर आपने जिन लोगों को बताया होगा वो महसूस किया होगा आपने, तभी आप चैलेंज कर पा रहे हो। अभी दिवाली गई, होली गई जी, लोग करके रखा, या किसी की नज़र लग गई, किसी की कुछ है। आधे तो नज़र करे कराए से भी ज़्यादा पावरफुल है, पत्थर को काट देती है, आपने सुना भी होगा। बिल्कुल। अगर नज़र बहुत मजबूत हो जाए तो करे कराए से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो जो बुजुर्ग कहते हैं कि भैया नज़र लग जाती है चीज़ों को, कम दिखावा करो, हाँ, कम देखो, नज़र लग जाती है, छिपा कर रखो चीज़ों को, अगर कुछ है तो अपने मन में रखो, बस ये सब मानना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसी को ही मानना चाहिए। करे कराए के लिए चलिए मैं आपका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप और मैं एनिमीज है जी। मैं कराने जाऊं, पहले मेरी हालत टाइट है, पहले तो मैं पैसे खर्च करूं कि जी आपका विनाश हो, फिर आप उसको काटोगे, फिर मैं, मतलब एक आम आदमी मिडिल क्लास की थ्योरी सोच के देखिए, कितना करेगा, कितना करेगा। ये सब ना नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा नहीं होता। कोई चल रहा है 90% तो, मतलब 50% केसेस तो ऐसे हैं जो ना चाहते हुए इनके ग्रस्त हो गए क्योंकि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन वीक थी, नज़र का शिकार हो गए, नज़र का हो गए, और वो एक टाइम पे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बंधन से भी ऊपर हो गया। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीज़ें रेगुलर करते रहो, फर्क दिख जाएगा। चलिए, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या कभी इससे पहले इन सारी चीज़ों को किया है, और अगर किया है तो आपने क्या महसूस किया है। और जो आप चीज़ें आपने बताई बहुत छोटी छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ें घर में लोग अगर करते रहें तो क्योंकि ये मुसीबत है, सुनने में जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है बहुत छोटी सी लगेंगी, लेकिन जब हो जाती हैं तो ये गंभीर बीमारियों की तरह हो जाती हैं। गंभीर बीमारी के लिए तो आपको पता है किस डॉक्टर के पास जाना है, इसके लिए आप ढूंढते रहते हो, कोई डॉक्टर नहीं मिलता। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, जो लोग शुरू करेंगे जी, तो एक नॉर्मली आजकल तो सबसे बड़े जो ज्ञान है वो है गूगल, बिल्कुल, है ना। सब लोगों का ज्ञान आधा तो गूगल से चल रहा है। तो चैट जीपीटी का ज़माना है, चैट जीपीटी से ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी अच्छा से तो देवी के उपाय करना, ओके, जो मैंने मंत्र बोला जी, देवी का 24, 25, 26, 27, और शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से हनुमान जी वाले उपाय करना। ओके, तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। हाँ, शुक्ल पक्ष के। ठीक है। या फिर जैसे अभी पीछे गया था, मंगलवार को पुष्य नक्षत्र आ गया, या गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य, मतलब वो उस समय एकदम पता चल जाता है। आजकल तो ये जब आते हैं तो हाइप हो जाता है जी। तो दिन अच्छा देख के तब से इसकी शुरुआत। हाँ, बाकी अगर आपके व्यूअर्स हमें भी पूछेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे इस दिन से शुरू करो। चलो, मैं आपकी डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखूंगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। बेसिकली इस पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं था, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आज कवर किए ये पहले भी कर चुके होंगे, और आप हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुन लिए हों, लेकिन एक ऑथेंटिक वे में, बिना बिजनेस की डिमांड किए हुए। क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट इसलिए होते हैं कि बिजनेस की डिमांड होती है, यहाँ कोई बिजनेस की डिमांड नहीं है। ये बात यह है कि आप सही रास्ते पर सही तरीके से चलो और वो सही ज्ञान आपको पता हो, आप यूज़ उसका कैसे भी करें। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस पॉडकास्ट। वंस अगेन थैंक यू सर, आप स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बात की, आपने कीमती समय में से हमें समय दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसके लिए थैंक यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कहें सर। मैं बस एक चीज़ पहले तो आपका थैंक्स बोलूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो हमेशा तंत्र साधना के लिए करे जी, और बंधन या तांत्रिक विद्याओं में
जो करेगा जी। और जो कराएगा अंत उनका बुरा होगा। स्टे अवे फ्रॉम दिस। इससे बेटर अपना ऑरा स्ट्रांग करो, और ऑरा आपका कोई दूसरा जना स्ट्रांग नहीं कर सकता, वो आपको खुद करना पड़ेगा। स्वर्ग अपने मरे ही मिलेगा, और बस जिसको आप मानते हो उनकी शरण में चले जाओ, आपके सारे 100% गारंटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। ओनली आपके भाव कैसे हैं। बिना भाव के कुछ नहीं है। खाली मंदिर में घंटी बजाने से नहीं भगवान मिलेंगे, मन से ही पुकार लो, मिल जाएंगे। हाँ, तो शबरी के झूठे वेर भी खाने के लिए भगवान राम पहुंच गए थे, क्योंकि भाव शुद्ध। भाव, इसलिए भाव की बात होती है। आप 4 घंटे बैठकर मंदिर में पूजा करें, कोई मतलब नहीं है। आप 1 सेकंड के लिए भाव से कनेक्ट हो जाइए, बस आपका उद्धार हो गया। तो ये दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर वंस थैंक अगेन, यू। आप आए। जय मां पहाड़ी। जय हो।